Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about वॉल्वॉक्स. स्टूडेंट्स, वॉल्वॉक्स के मैं 2 लेक्चर पहले अपलोड कर चुकी हूँ. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बताया था. क्लास क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी के स्टूडेंट्स क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अधिकता होती है और इसमें संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पाया जाता है. ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, सब ऑर्डर क्लेमाइडोमोनाडेजी, फैमिली वॉल्वोकेसी एंड जीनस वॉल्वॉक्स. अकरेंस के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वॉल्वॉक्स कहाँ पाया जाता है. फ्रेश वाटर में फ्री फ्लोटिंग पाया जाता है. स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था. सेकेंड वीडियो में मैंने आपको इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बताया. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका किसके द्वारा होता है? गोनिडिया के द्वारा होता है. गोनिडियम सेल जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होकर 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 व 8 से 16 सेल स्टेज तक बनाती है. ये आपको गोनिडियम द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया. अब हम आप चलते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The male reproductive cells are called antheridia or androgonidia and female reproductive cells are called oogonia or gynogonidia. antheridia और oogonia द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम. इनका डेवलपमेंट किस समय होता है? मौसम के अंत में जब भोज्य द्रव्य नहीं रहता है और दशाएं भी अनुकूल नहीं रहती हैं, तब ये कॉलोनी लैंगिक रूप से जनन करती है. लैंगिक जनन उगेमस टाइप का होता है. अब डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम. एंथ्रीडियम का कैसे डेवलपमेंट होता है? द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम start from formation of antheridial initial or androgonidial cell mostly in posterior side of the colony. सीनोबियम के पश्चिम भाग में स्थित एंड्रोगोनिडियम कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी जाती हैं. कैसे डेवलपमेंट होता है? द डेवलपमेंट ऑफ Antheridium start from formation of antheridial initial or androgonidial cells mostly in posterior side of the colony. क्या है स्टूडेंट्स? सिनोबियम का पश्चिम भाग जो होता है ना, उसमें जो इसकी एंड्रोगोनिडियम सेल्स जो होती हैं उसकी वो आकार में बड़ी जाती हैं. ठीक है. बट द इनिशियल सेल्स enlarge, lose flagella, protoplast become dense and nucleus become larger. The antheridial initial shift inside toward cavity and remains connected to other vegetative cells through cytoplasmic strands. इनमें क्या होता है? कशाभिकाएं आपाशित हो जाती हैं, परंतु ये कोशिका द्रव्य सूत्रों द्वारा संलग्न कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं. इन्हें पुंधानी कोशिका अथवा एंथ्रीडियम कहते हैं. The protoplasm of antheridial initial divide longitudinally to form 16 to 512 512 elongated cells. पुधानी का जीव द्रव्य होता है वो उत्तरोत्तर लंबवत विभाजनों द्वारा 16 से 64, 64 से 128, 128 से कभी कभी 512 तक की छोटी छोटी रोड शेप्ड कोशिकाएं बनाता है. दंड रूपी कोशिकाएं बनाता है. इनका रूपांतरण नर जनन कोशिकाओं अथवा पुमणुओं में होता है. प्रत्येक पुमणु तर्कु रूपी द्विकशाभिक संरचना होती है. स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड संरचना
होती है। द सेल्स रिमेन इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर और अरेंज इन ए hollow sphere. The inversion of cells also take place as in sexual reproduction. Each cells differentiated in anthrozoid or spermatozoids. इनका रूपांतरण नरजनन कोशिकाओं अथवा एंथ्रोजोइड्स में होता है। अधिकतर जातियों में एंथ्रोजोइड्स एक समूह में बनाते हैं, इनका प्रतिलोमन नहीं होता है। प्रत्येक परमाणु छड़ाकार या तर्करूपी एक केंद्र की संरचना है। ये पीले हरे रंग का होता है। इसके अग्रभाग पर दो प्रदोत प्रकार की कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। परमाणु में दो संकुचनशील धानियां, एक केंद्रक, एक हरितलवक व पाइरिनॉइड युक्त तथा एक लाल नेत्र बिंदु द्रक बिंदु इसके अंदर पाया जाता है। ये डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडम आपको दिख रहा है। द एंथ्रोजोइड्स इज स्पिंडल शेप्ड elongated biflagellate structure containing two contractile vacuole, nucleus, cup-shaped chloroplast, pyrenate and ispod. परमाणु एक छड़ाकार या तर्करूपी एक केंद्र की संरचना है। ये पीले हरे रंग का होता है। इसके अग्रभाग पर दो प्रदोत प्रकार की कशाभिकाएं होती हैं। परमाणु में दो संकुचनशील धानियां, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक केंद्रक, न्यूक्लियस, एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाइरिनॉइड युक्त तथा एक लाल नेत्र बिंदु या आई स्पॉट इसमें प्रेजेंट होता है। इट इज पेल येलो और ग्रीन इन कलर। ये पीले हरे रंग का होता है। द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इंडिविजुअली और समटाइम इन ग्रुप्स। या तो इंडिविजुअली रिलीज होते हैं, कभी कभी ग्रुप्स में रिलीज होते हैं। स्टूडेंट्स आपको डायग्राम दिख रहा है। एंथ्रीडियम सेल दिख रही है, लिमिटेड डिवाइड होकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 इस तरह ये 512 तक इसके सेल का निर्माण करते हैं। और इस तरह से एंथ्रोजोइड्स में फ्लैजिला बनने के बाद ये रिलीज हो जाते हैं। अब आते हैं हम अंडधानी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम। The Oogonia also differentiate mostly in posterior side of the colony. Oogonia भी सिनोबियम के पश्चिम भाग में गाइनोगोनिडियम कोशिकाएं होती हैं जिनसे कि ओगोनिया विकसित होती है। जिस तरह से एंथ्रीडिया पश्चिम भाग से विकसित होती है, इस तरह ओगोनिया भी कॉलोनी के सिनोबियम के पश्चिम भाग से गाइनोगोनिडियम कोशिकाओं से विकसित होती है। The oogonia initial enlarge, nucleus became larger, protoplast become dense, flagella are lost, ispod disappear and many pyrenoids appears. इसका जीव द्रव्य विभाजित नहीं होता है। अन्य कोशिकाओं की तुलना में कोशिका काफ़ी बड़े आकार की हो जाती है और ये कोशिका आकार में बाद में गोल हो जाती हैं, परंतु बाद में ये फ्लास्क रूप में हो जाती हैं। इसका केंद्रक फूलकर बड़ा हो जाता है। कोशिका का प्रोटोप्लास्ट एक गोलाकार एक केंद्रकीय नॉन मोटाइल अंड या oosphere में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में केवल एक oosphere प्रत्येक ओगोनियम में बिना प्रोटोप्लास्ट के वजन के विकसित होता है। संचित भोज्य पदार्थ की प्रचुर मात्रा होती है। परिपक्व अंड के सिरे पर रंगहीन बिंदु विकसित होता है। इसे ग्राही बिंदु या रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। ओगोनियल इनिशियल इनलार्ज होता है, बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियर बिकम लार्जर, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट बिकम डेंस, प्रोटोप्लास्ट इसका जो होता है वो डेंस हो जाता है। और फ्लैजिला आर लोस्ट, इसके फ्लैजिला लोस्ट हो जाते हैं। आई स्पॉट डिसअपीयर हो जाता है और बहुत सारे पाइरिनॉइड्स इसके अंदर एपियर हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। द मैच्योर oospore और ओवम इज राउंड और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। मैच्योर oospore और ओवम राउंड या फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। द एग्स इज यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर
द बीक ऑफ फ्लास्क शेप्ड ओगोनियम फंक्शन एज रिसेप्टिव स्पोर्ट। एक जो है यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, परिपक्व अंड के सिरे पर रंगीन बिंदु विकसित होता है जिसे कि रिसेप्टिव स्पोर्ट या ग्राही बिंदु कहते हैं। डायग्राम में नजर आ रहा है आपको ओगोनियम आकार में बड़ी हो गई है, इसका प्रोटोप्लाज्म डेंस दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। मैच्योर एक का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अंदर एंथोजोइड्स का डेवलपमेंट हो गया, इसके अंदर एंथोजोइड चलेगा, इसके अंदर विकास पर एंथोजोइड दिख रहे हैं आपको, और जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन भी इसमें दिखा दिया बच्चों। ओगोनियम का डेवलपमेंट तो हो ही गया, साथ में इसका फर्टिलाइजेशन भी दिखा दिया साथ में। मैच्योर एक दिख रहा है, उसके चारों तरफ जो है एंथोजोइड दिख रहे हैं, फिर बाद में जायगोट का डेवलपमेंट भी इसमें दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको वेजिटेटिव सेल्स भी नजर आ रही हैं, दिख रही है कॉलोनियल शेप में। ये चारों तरफ वेजिटेटिव सेल्स हैं जो आपको 2, 4, 6, 8, 10 दिख रही है पिक्चर में आपको। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है। आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम एंथ्रीडियम द एंथ्रोजोइड्स स्विम फ्रीली ऑन सरफेस ऑफ वाटर। एंथ्रीडियम का लिबरेशन होने पर एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं पानी की सरफेस पर फ्रीली स्विम करते हैं। पुमाणु तैरते हुए अंडदानी के निकट आते हैं और एक पुमाणु अंड तक पहुंचकर निषेचन क्रिया को संपन्न करता है। ये फ्रीली पानी में तैरते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ से क्या है ये अंडदानी के निकट आ जाते हैं पानी में तैरते हुए, और एक पुमाणु जो होता है वो अंड तक पहुंचकर निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है। ड्यू टू कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स द एंथ्रोजोइड रीच द ओगोनिया। कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स से एंथ्रोजोइड्स ओगोनिया तक पहुंच जाते हैं। सम एंथ्रोजोइड्स एंटर ईच ओगोनियम। कुछ एंथ्रोजोइड्स हर ओगोनियम में एंटर करते हैं। ओनली वन एंथ्रोजोइड एंटर इनसाइड द ओगोनियम थ्रू रिसेप्टिव स्पोर्ट। इसमें से सिर्फ एक ही एंथ्रोजोइड उसके रिसेप्टिव स्पोर्ट से ओगोनियम के अंदर प्रवेश करता है। आफ्टर दिस प्लाज्मोगेमी, fusion of male and female cytoplasm and karyogamy, fusion of male and female nuclei take place। इस फ्यूजन के बाद मेल और फीमेल साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, उसके बाद मेल व फीमेल न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। द रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट। इसका रिजल्ट में डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। पुमाणु या लेंडर के अनुसार पुमाणु या ग्राही स्थल से अंड के पाशर में प्रवेश करता है। अंड से संलेत होकर ये जायगोट का फॉर्मेशन करता है। अंदर प्रवेश करने पर केंद्रक द्रव्य लयन प्लाज्मोगेमी, केंद्रक लयन केरियोगेमी के परिणाम स्वरूप युग्मक का निर्माण होता है जिसे कि ऊस्पोर कहते हैं। क्या होता है बच्चों, पहले तो केंद्रक द्रव्य का संयोजन होगा तो इसे केंद्रक द्रव्य लयन या प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर केंद्रक संलयन होगा, इसे केरियोगेमी कहते हैं। उसके बाद ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है। द डिप्लॉयड जाइगोट सीक्रेट ए 3-लेयर्ड थिक वॉल। डिप्लॉयड जाइगोट 3-लेयर्ड थिक वॉल सीक्रेट करता है। द लेयर ऑफ द वॉल आर एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर एंड एंडोस्पोर। निषिक्तांड जो होता है ऊस्पोर होता है वो 3 स्तरों से घिरा होता है जिन्हें बाह्य चोल एक्सोस्पोर, मध्य चोल मेसोस्पोर व अंतः चोल एंडोस्पोर कहते हैं। द आउटर एक्सोस्पोर इज थिक, इट मे बी स्मूथ
वोल्वॉक्स ओरेंस और स्पाइनी वोल्वॉक्स ग्लोबेटर। बाह्य चोल जो होता है वो चिकना होता है वोल्वॉक्स ग्लोबेटर में, या कंटकमयी होता है ये वोल्वॉक्स ओरेंस में। वो ये आउटर एग्जोस्पोर जो होता है चिकना होता है, सॉरी एग्जोस्पोर थिक होता है, मोटा होता है, और ये वोल्वॉक्स ओरेंस में चिकना होता है, और वोल्वॉक्स ग्लेबेटर में ये स्पाइनी दिखाई देता है, यानी कि कंटकमयी दिखाई देता है। द मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर आर थिन एंड स्मूथ। मीजोस्पोर व एंडोस्पोर थिन होते हैं और स्मूथ होते हैं। मध्य चोल में हिमेटाक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसमें तेल का संचय भी होता है। ऊस्पोर काफ़ी लंबी अवधि तक सुप्तावस्था में रहते हैं। सिनोबियम के विघटन से सुप्त युग्मनज का विमोचन होता है, वे ऊस्पोर जलकुंड के तल में बैठ जाता है। द वॉल कंटेन न्यूक्लियस पिगमेंट हेमेटोक्रोम विच इम्पार्ट रेड कलर टू द जाइगोट। इसके जो मध्य भाग होता है, मध्य भित्ति होती है, उसमें हेमेटोक्रोम की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देता है। द जाइगोट आर रिलीज बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट कॉलोनी। पेरेंट कॉलोनी के डिसइंटीग्रेशन होने पर जाइगोट रिलीज हो जाता है। देन जाइगोट अंडरगो ए पीरियड ऑफ डोरमेंसी, और वे काफ़ी लंबे समय तक सुप्तावस्था में जलकुंड के तल में बैठ जाता है। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। Germination of zygote. The dormant zygote germinate on approach of favorable climatic condition. Germination of zygote. The dormant zygote germinate on approach of favorable climatic condition. अनुकूल परिस्थितियों में युग्मनज का अंकुरण होता है। The diploid nucleus of zygote undergoes meiotic division, forming 4 haploid cells. The outer 2 layers of zygote burst and inner layer comes out as vesicle. अंकुरण के समय उसके द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अनुकूल परिस्थितियों में जल अवशोषित करके इसका जीव द्रव्य फूल जाता है। दबाव से बाह्य चोल में मध्य चोल फट जाती है। वे अंतः चोल एक पुटिका के रूप में वेसिकल के रूप में बाहर आती है। स्टूडेंट्स, क्या है अंतः चोल? क्या एक वेसिकल के रूप में बाहर आती है। The 4 haploid cells migrate with the vesicle. The development of new colony from zygote differ in different species of volvox. युग्मज का जीव द्रव्य पुटिका में स्थानांतरित हो जाता है। विभाजन के फलस्वरूप इसमें 4 अगुणित जीव द्रव्य खंड बन जाते हैं। 4 अगुण जीव द्रव्य खंड 4 चल बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें से केवल एक ही चल बीजाणु बचता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। इन वोल्वॉक्स ओरेंस और वोल्वॉक्स माइनर द प्रोटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट डिवाइड rapidly until the cell number of colonies reached and new colonies formed as in sexual reproduction process. In volvox campanesis, the protoplasm of zygote divide to make many biflagellate zoospore. Only one zoospore survive and all other disintegrate. सिर्फ एक ही जूस्पोर सर्वाइव करता है, बाकी के सारे जूस्पोर जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
The zoospore come out of the vesicle, it divide to make many cells which arrange to form a colony. चल बीजाणु निरंतर व्ययित होता रहता है। अब ये थैलेनोमस संरचना से ये क्या विमुक्त हो जाता है अथवा ये उसमें बना ही रहता है। फिर चल बीजाणु निरंतर डिवाइड होकर एक खोखली गेंदनुमा संरचना का निर्माण करता है। ये क्रिया जब तक जारी रहती है स्टूडेंट, जब तक कि कॉलोनी की संख्या निश्चित नहीं हो जाती। इस तरह बनी कॉलोनी का अंतर्वलन इन्वेजिनेशन ठीक उसी तरह होता है जैसा कि लैंगिक जनन में होता है। In Volvox rusitali, the zygote forms a single bifragilate zoospore. The protoplasm of zoospore divide and form a colony. In all the method of cells divide and undergoes inversion of to make a mature colony. इस तरह कॉलोनी का अंतर्वलन इन्वेजिनेशन ठीक उसी तरह होता है जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, एंडोस्पोर दिख रहा है आपको। सेल्स में डिवीजन हुआ, क्लियर नजर आ रहा है बच्चों। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट एंड बिकमिंग यंग सिनोबियम, ये आपको पिक्चर में क्लियर नजर आ रहा है। लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स इज हैप्लॉइड एल्गी। वॉल्वॉक्स एक अगुणित पादप है। द हैप्लॉइड गेमीट फर्टिलाइज टू मेक डिप्लॉइड जाइगोट which divide by meiosis to make haploid cells which mature into haploid volvox colony. वॉल्वॉक्स पादप अगुणित होता है। इसमें द्विगुणित अवस्था केवल निश्चित कांड द्वारा निरूपित होती है। निश्चित कांड के अंकुरण के समय अर्धसूत्री विभाजन से पुनः अगुणित अवस्था प्रारंभ होती है। अतः जीवन काल में द्विगुणित अवस्था अल्पकालीन होने के कारण जीवन चक्र अगुणित प्रदान हैप्लोन्टिक होता है। हैप्लोइड गैमेट्स होते हैं जो कि डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, फिर वो डिवाइड होकर हैप्लोइड सेल्स बनाते हैं, फिर ये हैप्लोइड वॉल्वॉक्स कॉलोनी का डेवलपमेंट करते हैं। ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। आपको सेक्सुअल व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स में दिखाई दे रहा है। गोनिडियम लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड हुआ, 2 सेल 2 से 4 बनाई, मेनी सेल्स कंडीशन आ गई। उसके बाद कॉलोनी का इन्वर्जन हो गया और ये वापस से नई सिनोबियम का फॉर्मेशन हुआ एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एंथीडियम व उगोनियम द्वारा क्लियर नज़र आ रहा है, जिसमें कि एंथीडियम और उगोनियम बने। इसके बाद इनमें गेमेटिक एसोसिएशन हुआ और उसके बाद oospore का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और लास्ट में इससे जाइगोट से न्यू सिनोबियम का डेवलपमेंट हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डॉटर कॉलोनी द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिख रहा है एंथीडिया उगोनिया, एंथीडा से एंथीडियम एंथोजोइड्स बने, उगोनिया से एग्स बने, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। फिर रिडक्शन होने पर इससे बाइफ्लेजिलेट जूस्पोर बने जो कि जुवेनाइल कॉलोनी का डेवलपमेंट करते हैं। ये वॉल्वॉक्स का ग्राफिक लाइफ साइकिल है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।